चंडीगढ़ में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं जब एयरफोर्स स्टेशन पर सायरन्स की तेज आवाज सुनाई दी। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से ये सायरन हमले की आशंका को लेकर बजाया गया। इसके तुरंत बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए लोगों को अलर्ट किया और बालकनी या खुले स्थानों में खड़ा न होने की सलाह दी गई। शहर में एहतियात की और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए हैं और सभी नागरिकों से अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। हालांकि अब तक किसी हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सतर्कता के लिहाज से पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा अमरनाथ नाम है। क्या काम करते हैं सर? मैं यहाँ चौकीदार हूँ सर। स्कूल में? हाँ जी। क्या स्कूल का नाम बता दो। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 है। जी। अमर जी, क्या आप चला रहे हैं? ये क्या बोला गया था? हाँ जी, हमें आदेश दिया गया था, ऊपर से आया था आदेश। क्या? ये गोपाल जी हैं हमारे डीसी ऑफिस से, उन्होंने आदेश दिया था ये कि हुटर बजाने के लिए। मुझे बजा रहे हैं आप? हाँ जी। कितनी देर लगातार बजा रहे हैं? उन्होंने बोला था 20 मिनट के लगभग में, 20-25 मिनट। हाँ, अभी वो आ ही रहे हैं, आ रहे। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकत दोहराई है। 8 और 9 मई की रात उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल अटैक किए, लेकिन भारत ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल मार गिराए। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पठानकोट में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट भी टारगेट किया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरबेस को सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया गया, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने इस सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, जवाबी कार्रवाई में भारत ने 8 मई को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। इसके लिए इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज समेत कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने उसे करारा जवाब दिया है। इस हमले के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुखों और CDS जनरल अनिल चौहान के साथ आपात बैठक कर रहे हैं। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि देश की हिफाजत में अब कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, पाकिस्तान की जो कल की हिमायत थी, उसके जो नापाक इरादे थे, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से बराबर निर्देश थे और मुख्यमंत्री स्वयं और हम सब मंत्रिपरिषद के साथी सभी अधिकारी दिन में और देर रात तक पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर की जा रही गतिविधियों की बराबर निगरानी रखी जाती, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे अधिक सीमाएं हमारे राजस्थान पर लगती है। करीब 1000 किलोमीटर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। गंगानगर, अनूपगढ़ से लगा करके बाड़मेर, जैसलमेर तक हमारी सीमाएं लगती है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए भी जरूरी था और पूर्व में हमारा अनुभव था कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अटैक करेगा वो जैसलमेर पर करेगा, जोधपुर के साइड में करेगा, क्योंकि सन 65 के युद्ध में, सन 71 के युद्ध में ज़्यादातर फोकस उसका इसी क्षेत्र पे था। और कल भी उन्होंने जैसलमेर पर अनेक ड्रोन से और मिसाइल से अटैक किए, परंतु हमारी जो डिफेंस मिसाइल थी S-400, उसने हवा में उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसको मार गिराया और पाकिस्तान के सारे मंसूबों को समाप्त कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी सेनाओं को और आभार व्यक्त करूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बराबर मॉनिटरिंग की, हमको भी निर्देश दिया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को बराबर मॉनिटरिंग की। जितने भी बॉर्डर एरिया पर लोग थे, हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जनप्रतिनिधि, सभी से व्यक्तिगत मारकर पूरी जानकारी ली। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, कोई संपत्ति का, मनुष्य का, मानव का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई अफवाह तो नहीं फैल रही है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जनता को भी, बॉर्डर की एरिया की जनता को भी। वो पूरे जोश के साथ रात भर अंधेरे में खड़ी रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी स्वयं भी, और हर गतिविधि की पूर्ण जानकारी दे रही थी। जनता का बराबर सक्रिय सहयोग मिला था और पाकिस्तान को हिंदुस्तान और विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाए, ऐसी जनता की अपेक्षा थी। रात्रि में बार फोन आ रहे थे, साहब यहाँ बिल्कुल शांति है, जो भी मिसाइल आई है उसको गिरा दिया गया है। वो फोटो खींच के हमको भेज रहे थे, उनको अपने कैमरे से फोटो खींच के हमको भेज रहे थे किस तरह से हवा में गिरा थे। वो प्रत्यक्ष वहाँ खड़े थे। हमारी पुलिस बराबर पेट्रोलिंग करी थी, हमारी BSF पेट्रोलिंग करी थी, जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ बैठे थे। इतना ही नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सबको सतर्क रहने का निवेदन किया।
सतर्क रहने का निर्देश दिया। बॉर्डर एरिया पे सभी चाहे पुलिस है, चाहे डिफेंस के पर्सन हैं, चाहे जिला प्रशासन है, चाहे अस्पताल के लोग हैं, सबको निवेदन किया गया है कि अपनी छुट्टियां निरस्त कर दें और बॉर्डर पर हर रोज सतर्क रहें। बॉर्डर एरिया में कोई इमरजेंसी हो जाए उसके लिए बहुत बड़ी राशि भी सभी जिला कलेक्टर को खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। इतना ही नहीं, विद्यालयों में जो बॉर्डर एरिया से लगते हैं, चाहे अनूपगढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और जोधपुर का भी कुछ क्षेत्र है, उसमें विद्यालयों में छुट्टियां कर दी गई है। लेकिन अध्यापकों को, प्रधानाध्यापकों को, महाविद्यालय के अध्यापकों को, विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सतर्क रहने का कहा गया है। किसी वक्त कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो काम आवे। हमारी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है वो भी बराबर काम कर रहा है, हमारी डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स भी बराबर काम कर रही है और स्वयं मुख्यमंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी की देर रात तक हम लोगों को भी बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, बराबर मॉनिटरिंग की और आज और कल क्या कुछ होने वाला है उसके लिए भी सतर्क रहने का निर्देश दिया। देखिए, केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरा बिहार रेड अलर्ट पर है। आप जानते हैं कि जो हमारा सीमांचल का क्षेत्र है पूर्णिया, वहाँ से बांग्लादेश, नेपाल और बगल में अगर सिल्लीगुड़ी के पास देखें तो चाइना और तिब्बत का बॉर्डर है, भूटान का क्षेत्र है, पूरा बहुत सेंसिटिव इलाका हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति करीब करीब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लगातार गोलाबारी चल रहा है। आज जो ये कार्रवाई भारत ने किया है, हिंदुस्तान ने किया है, सिर्फ निर्दोष सैलानियों का जो निर्मम हत्या आतंकवादियों ने किया, उसी का ये बदला हम ले रहे हैं। और पाकिस्तान अपने नापाक हरकत के कारण लगातार भारत पर गोलाबारी करने का प्रयास कर रहा है। बिहार रेड अलर्ट पर है, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और विशेष करके जो स्वास्थ्य सेवा है और पुलिस का सेवा है, यानी आपदा, जितने भी आपातकाल सेवा है, उन सब का छुट्टियों को रद्द करके कल मुख्यमंत्री जी पूर्णिया में बैठक करेंगे, परसों रक्सौल में बैठक होगा और इस तरह करके जो है बिहार में सारी तैयारी सेना के साथ और कैसे युद्ध के स्थिति में हम जिएंगे इसकी तैयारी की जा रही है। दोबारा अटैक किया नहीं, पाकिस्तान के भारत का बड़ा क्लियर स्टैंड था। बहुत ही प्रिसाइसली उन्हीं स्थानों पर जहां पर आतंक के ठिकाने थे वहां ही मार किया गया था और उसको अगर पाकिस्तान गलत ढंग से लेकर के और सीमाओं पर ड्रोन से, मिसाइल से अटैक करता है तो माकूल जवाब भारत तो दे ही सकता है। और हमारी सेना ने तो गजब का शौर्य का परिचय दिया है। जितने भी ऐसे थे, कोई मिसाइल नहीं गिर पाया है, भारत की सीमाओं को पार नहीं कर पाया है। ये बड़ा शौर्य प्रदर्शन है हमारी सेना का। मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान के साथ इस बार अंतिम फैसला करना ही चाहिए। सर, भारत ने तो आतंकी जो अड्डे थे उस पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री स्टेशंस पे, कुपवाड़ा, जम्मू, युद्ध तो उसी को कहते हैं। जब मिलिट्री स्टेशंस पर हमले होते हैं, मिलिट्री को ही लड़ना होता है, उस स्टेशन पर हमले, उसी को युद्ध कहा जाता है। बाद में कोई सिविल माने सोसाइटीज पर हमला करते हैं तो उसको गलत माना जाता है, लेकिन इन्होंने दोनों किया। दोनों किया। भारत ने बिल्कुल ये नहीं किया था और स्पष्टता के साथ किया था कि जो आतंक के ठिकाने हैं वो हम नहीं चाहेंगे। भाई, पाकिस्तानी जेट्स को भी मार गिराया है भारत ने। ये भी मैंने देखा समाचारों में कि पाकिस्तान के 3, कोई दिखा रहा है, कोई 4 दिखा रहा है, जो भी होगा 3 भी होगा तो 3 जेट अगर मारकर गिराए हैं। एक उनका ये भी पकड़ा गया है, फाइटर पायलट भी पकड़ा गया है। तो ये सब भारत की सेना के बनाए मिसाल है। मैं सोचता हूं कि पिछली बार कभी पाकिस्तान टिका होगा थोड़ी देर तक भारत के सामने, इस बार तो टिक भी नहीं पाएगा। तो अंतिम युद्ध की तरफ है सर, अब निर्णायक एक फैसला पाकिस्तान साथ जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान की जनता में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वहां घुटन महसूस कर रहा है और इसलिए एक अंतिम फैसला पाकिस्तान में जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान ने ये शुरू किया, हमने उसका प्रत्युत्तर किया, वो भी आतंकवादी स्थलों पे हमला करके। परंतु उसका रिएक्शन आने वाला है, ये तो जरूरी था, पता ही था। किंतु उसका जो प्रत्युत्तर आया वो हमारे लश्करी स्थानों पे हमला करना, एयरफील्ड्स पे हमला करना, हमारे शहरों पे हमला करना, यानी युद्ध नीति को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया।
कोई भी युद्ध में नीति बताती है कि तुम सिविलियन आम जनता पे हमला नहीं बोलना चाहिए। आपस लश्कर से लश्कर लड़ाई होती है, इन्होंने वो उसका उल्लंघन किया, ऐसे मैं कहूंगा। पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में और उत्तरी में सारे एयरफील्ड पे, सारे शहरों पे तकरीबन उन्होंने हमला किया। अब यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, हमला तो उन्होंने किया, किंतु उनकी युद्ध नीति इतनी वीक है कि उनको ये पता ही नहीं था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। उसको पलटवार देके उन्होंने कैसे वार करना चाहिए, उतनी उनमें ज्ञान नहीं था। इसलिए क्या हुआ, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। S-400 ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम में होता क्या है, सेंसर्स होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, रडार्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, मिसाइल्स के अपने रडार होते हैं, और ये सारे इनपुट एक सेंटर में जाते हैं जहां पूरा हवाई चित्र नजर आता है कि किधर क्या हो रहा है पूरे बॉर्डर का। और वैसे हम आने वाले मिसाइल्स पे, ड्रोन्स में उनको जल्दी से जल्दी एंगेज करके खत्म कर सकते हैं। तो S-400 इस सिस्टम को बोला जाता है। भारत का एक और एडवांटेज है, S-400 सिस्टम के साथ उन्होंने यूएस ग्रिड यूज किया है। ये यूएस ग्रिड छोटे से छोटे टारगेट में पकड़ सकता है। ये कॉम्बिनेशन जब है S-400 और यूएस ग्रिड का, ये बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम लेवल मिसाइल, लो लेवल मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स, ये सबको काफी दूर में डिटेक्ट करके एंगेज करता है। अब जब आप ये सुन रहे हो तो इससे आपको पता चलेगा कि इतने मिसाइल और इतने ड्रोन दागने के बाद भी कहीं भी क्षति नहीं पहुंची है। रात भर ये चल रहा है, आपको कहीं से रिपोर्ट नहीं मिली। एक हाथ कहीं हो सकता है छोटा मोटा, किंतु ये सिस्टम बहुत मजबूत और ताकतवर है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए, किंतु दूसरे तरफ क्या देख रहे हो आप, उनका जो सिस्टम है HQ-9, उसमें ड्रोन्स को पकड़ने की शक्ति जो है मेजर लॉस नहीं है, ना कोई कैजुअलिटी हुई है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अब भी वो सिविलियन इलाकों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि टेक्निकल सुपीरियॉरिटी भारत की ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी भारत की पूरे विश्व